है। साबिका पीडीएम हुकूमत में जो नैब कानून में तरामीम की गई, आज आपने देखा होगा कि एक अहम रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसने फ़ायदा उठाया उसके नाम भी सामने आ गए हैं। क्या वाकई सियासी फ़ायदे के लिए तरामीम की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मैं तो नैब तरामीम के हवाले से बिल्कुल इस बात पे कन्विंस हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि पार्लिमान को कानून साजी का हक है। पार्लिमान कानून साजी करती है और कानून साजी वोटर्स की बुनियाद पे होती है, और वोटर जो है वो अरकान असम्बली हैं, सियासतदान हैं। अब जब इन्होंने ये कानून साजी की नैब की, तो उस वक्त भी यही शायबा था कि ये कानून साजी करके नैब से अपने केसेस जो है वो ख़त्म करवा रहे हैं। चूंकि एक कानून साजी तहरीक इंसाफ के दौर में हुई थी, जिसके बारे में इनकी शुनीद ये थी कि वो कानून साजी सख्त हो रही है, जिससे आर्म ट्विस्टिंग होगी और मुखालफिन के और ज़्यादा स्क्रू करने की जो है वो कानून साजी की जा रही है। जब पीडीएम की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टॉपल करके आई और बाकायदा प्लान करके ये कानून साजी की गई, और उस वक़्त शद्दोमत के साथ तनकीद की गई कि बाकायदा जो बड़े बड़े सियासी काबरीन हैं, उनके जो मुकदमात हैं उनको सामने रख के कि किस किस्म के मुकदमात हैं, उनकी नौयत क्या है, और उस हिसाब से जो है वो कानून साजी प्रपोज की गई। अब जिस वक्त मैं ये बात करता था, तो मेरे जो भाई मोहतरम आप लोग बैठे हुए पैनल में, ये शायद कहते थे कि आप सिर्फ सियासतदानों को हाथ में तनकीद करते हैं, ब्यूरोक्रेट इसमें नहीं होते। लेकिन अब देखिए, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, जो मुकदमात एहतसाब अदालत से वापस किए गए मुख्तलिफ फोरम्स पे, वो तमाम के मुकदमात अक्सरीती या सियासतदानों के हैं, जो उनके करीबी लोगों के हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स का नाम कहीं आ नहीं रहा। गो कि शायद खाकान अब्बासी साहब के रेफरेंस ले तो उसमें भी ब्यूरोक्रेट मौजूद होंगे। आप आसिफ जरदारी साहब का नाम ले तो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट वहां से निकल आएगा। लेकिन ये बड़ा आसान हाल था, एसेट बियॉन्ड मीन्स के जो है मुकदमात बनाए गए। अब ये जो कानून साजी इन्होंने कर ली, उन कानून साजी के तनाजुर में एहतसाब अदालत के जो केसेस थे वो मुख्तलिफ फोरम से भी चले गए, और उन फोरम के ऊपर उनकी एक नई जो है वो सूरत सामने आ गई। वहां चलेंगे, वहां एविडेंसेस होंगे, फिर सजा और जुजा का फैसला होगा। वो एक लंबी रेस चली गई। सो अगर आपने इस मुल्क में फ्रीली एहतसाब नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा कि एहतसाब का अदारा जो है उसने 100